So in this part, as I have already started that series regarding geostatistics, so preliminary things about that statistics must also be covered. So I'd like to just fast forward this part because ये बहुत इजी पार्ट है, आप लोग सभी को पता होगा, ओनली रिपीटेशन होगा, बट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड कोहेरेंस ये थोड़ा अनअवॉइडेबल है, तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि आपका ब्रश अप भी हो जाएगा। सो स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन से क्या होता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सो पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ ऑल डेटा दैट कैरेक्टराइज सम फेनोमेना and a number computed from population data is called parameter, and a sample is a subset of population and a number computed from sample data is called as statistics. So population का माइन्यूट और स्मॉल रिप्रेजेंटेशन होता है सैंपल, एंड जिस चीज़ के हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको बोला जाता है पैरामीटर, और सैंपल के टाइम पे पैरामीटर का इक्विवेलेंट टर्म है स्टैटिस्टिक्स। So sample statistics are very different from population parameter. Parameters are fixed numbers before the sample is drawn. Statistics depends on element that may be selected and are random. जैसे एक एग्जाम्पल देख के समझ जाओ पॉपुलेशन क्या है। जैसे कि इंडिया का, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ सिस्टम, इंडिया के अंदर जितना लोग है ना, ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स, जितना नेशनल इंडिया का इंडियन नेशनल से जिसको वोटिंग राइट्स है, टोटल ऑल टुगेदर सभी को पॉपुलेशन मान सकते हो, नेचुरल पॉपुलेशन। आउट ऑफ दैट है द फ्रैक्शन ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स हु प्रेफर्ड एनडीए टू यूपीए, फॉर एग्जांपल है, कोई भी पार्टी मान लो XYZ, एनडीए यूपीए नहीं मानो तो कुछ भी मानो, तो उसको बोला जाता है पैरामीटर। तो टोटल लोगों में से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स वोटिंग, एक पर्टिकुलर पार्टी का कितना लोग है, तो वो है पैरामीटर। बट हम लोग पूरा देश का पॉपुलेशन को तो काउंट करना मुश्किल है, हम छोटा ऑर्गेनाइजेशन सपोज एनडीटीवी या हम खुद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग एक ओवरऑल आइडिया रखने के लिए कुछ लोगों से बात करें कौन किसको वोट देगा सपोज। सो इसमें क्या है, सपोज हम लोग 2500 या 25,000 लोगों को, आउट इंडिया का टोटल पॉपुलेशन क्या है 130 करोड़ के आसपास है ना। सो उसमें से हम 2,500 या 25,000 को सपोज रैंडमली चूज़ किया, सभी को पूछ रहा है आप किसको तरफ इंक्लाइंड है, एनडीए और यूपीए गवर्नमेंट कौन सा चाहते हो, तो वो हो जाता है सैंपल। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव क्वांटिटी को सैंपल बोला जाता है ना। ना स्टैटिस्टिक्स क्या है, जैसे हम लोग टोटल में से समझ गया ना, टोटल इंडिया का कितना एनडीए है कितना यूपीए है, लेकिन हम लोग क्या इसी सैंपल में से कितना लोग एनडीए कितना लोग यूपीए को वोट देगा सपोज बोल रहा है, हाँ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यह है स्टैटिस्टिक्स, है ना। यही स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर को इंडिकेट कर रहा है। अगर 2500 आदमी में से 2000 आदमी एक पर्टिकुलर एक्स को वोट दे रहा है ना, सो विद इन दिस लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स हम लोग समझ के जा रहा है ना कि एक्स के तरफ ज़्यादा लोग वोट दे रहे हैं। सो ओवरऑल देश का फाइनल रिजल्ट भी देखना एक्स ही जीतेगा, एक्स पार्टी, बिकॉज पॉपुलेशन को ही इंडिकेट कर रहा है। 25,000 या 2500 वोटर्स में से अगर 90% एक्स को वोट दे रहा है, सो पॉपुलेशन भी रियलिटी में मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली एक्स को ही वोट देगा, एक्सेप्ट इन जनरल सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो होता है ना, हम लोग मैच हो ही जाता है। यही तो स्टैटिस्टिक्स का फंडा है ना। सिमिलरली हम लोग जब ड्रिलिंग करते हैं क्या करते हैं, ओवरऑल बहुत सारा बोरहोल करते हैं, ड्रिल कोर सैंपल का एनालिसिस करके कितना ग्रेड का गोल्ड है या कितना यूरेनियम है, व्हाट एवर कुछ भी एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका ग्रेड एनालिसिस करते हैं। तो इतना लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स, लिमिटेड नंबर ऑफ बोरहोल डेटा को बेसिस में हम लोग क्या समझ रहे हैं, एंटायर एरिया में इतना ही ग्रेड होगा। सो एंटायर एरिया को बोला जाता है पॉपुलेशन, एंटायर एरिया का एवरेज ग्रेड इज पैरामीटर, एंड जो ड्रिल कोर के बेसिस में जितना नंबर ऑफ ड्रिल कोर बनाया सैंपल या कोर अवेलेबल है उसको सैंपल बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड
सैंपल के बेसिस में जो हम लोग ग्रेड निर्णय कर रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इस जनरल टर्म भी है और स्टैटिस्टिक स्पेसिफाइड टर्म भी है, ये चीज़ समझना चाहिए। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है, तो फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, कितना नंबर ऑफ लोगों को कंसीडर करोगे, बेस्ड ऑन दैट तुमको सभी को पूछना पड़ेगा ना किसको वोट देगा। सो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्योंकि आउट ऑफ दैट कितना लोग एक्स को देगा कितना लोग वाई को देगा, तो दो डिवीजन में क्लासीफाई हो जाएगा। देन इंटरप्रेट करो कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है ना। देन इंटरप्रिटेशन के बेसिस में इन्फर कर दो कि ये दैट मीन्स अगर एक्स के तरफ ज़्यादा झुकाव है लोग के तरफ, एक्स ही वोट में एक्चुअल वोट में जीतेगा, पता भी चल जाएगा स्टैटिस्टिक्स गलत था या करेक्ट था, ऐसा होता है। ठीक है। ना एरिथमेटिक मीन, इसके बारे में तो मैं बोलूँगा ही नहीं, आप जस्ट देख लेना, इधर इतना स्क्रीन में है, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। अगर एरिथमेटिक मीन क्या है बोलने मतलब ये नहीं है। देखो एक से बढ़कर एक वीडियो है, हम तो कुछ नहीं है, हमसे ज़्यादा बड़ा स्टैटिस्टिशियन है, बट ऑफकोर्स मैं जिस पॉइंट में फोकस करना चाहूँगा वो एक्सप्लोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इजी हो जाएगा। तो एनीवे मीन मीडियन मोड में मैं ज़्यादा घुस नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतना बेसिक्स भी होने से तब तो ये स्कूल बुक जैसा हो जाएगा। और बाय द वे ऑलरेडी इट हैज़ बीन डिस्कस्ड, मेरा 0 नंबर वीडियो है, दिस इज़ पार्ट 1। पहले वाला को पार्ट 0 बोला था सैम्पल का डिटेल, फिर ये पार्ट 1 आया, दिस इज़ पार्ट 2 यू कैन कंसिडर। सो पार्ट 0 पार्ट 1 में ऑलरेडी बोला गया है इनफ। हाँ, तो रेंज वेरिएंस सब कुछ बोला गया है नहीं, फिर भी वेरिएंस को और एक बार देख लो। वेरिएंस क्या है, एवरेज साइज ऑफ स्क्वायर डेविएशन अबाउट द मीन, है ना। सो मीन से हर एक वैल्यू को डिवाइड माइनस करो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसका समेशन करो कितना सारा नंबर है, और उससे n-1 कितना सारा नंबर, फॉर सैम्पल n-1 होता है, फॉर पॉपुलेशन एक्चुअल n हो जाता है। ये भी बात किया था, n-1 क्यों होता है इन केस ऑफ सैम्पल, है ना। ये जो एनडीटीवी या कोई भी हम लोग पॉपुलेशन से एक पार्ट को ले रहे हैं ना, पॉपुलेशन का एक पार्ट को मीन के रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है वो दिख रहा है ना। सो इन जनरल क्या सैम्पल का, देखो इधर हैविंग टू कंप्यूट स्क्वायर डिवीजन अराउंड द सैम्पल मीन इंस्टेड ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन मीन टेक्स द न्यूमरेटर टू स्मॉल, क्योंकि बहुत कम सैंपल ले रहे हो ना। सो डिवाइडिंग बाई n-1 करेक्ट्स फॉर दिस। ठीक है, नाउ द डेटा शोज सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, ये एक एग्जांपल है ना। सेम चीज़ का देखो, ये पॉपुलेशन मीन बोलने से क्या आएगा, एंड सैम्पल मीन सॉरी पॉपुलेशन वेरिएंस होने से और सैम्पल वेरिएंस होने से क्या आएगा। लेकिन हम किसको सैम्पल बोलेंगे किसको पॉपुलेशन बोलेंगे, वो पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इज टू बी डिटरमाइन, है ना। तो एक बहुत कम सैंपल में से सपोज आप टोटल 2 सैंपल लिया, 5 सैंपल लिया, हालांकि वो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट सेंट्रल लिमिट थ्योरम वो सब के लिए इन जनरल 30 नंबर ऑफ सैंपल ज़रूरत होता ही है, बट वो भी बोला था उसका अगर बहुत पॉपुलेशन इटसेल्फ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूनिफॉर्म है तब आप कम भी ले सकते हो। तो अगर इन दैट केस बहुत सारा कम ले लोगे तब 5 का जगह 5 से डिवाइड करने से कैसे चलेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज खुद का रेस्पेक्ट में खुद का एक माइनस हो नलीफाई कर रहा है ना, तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग वेरिएंस मेज़र कर रहे हैं ना, वेरिएंस एक दूसरे का रेस्पेक्ट में, मीन के रेस्पेक्ट में हर एक वैल्यू का। ठीक है, तो बहुत छोटा डेटा में मीन और एक वैल्यू खुद एक इक्वल भी हो सकता है ना। एनीवे तो नेक्स्ट में देखो स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, ठीक है, रूट ओवर। नाउ ये सब का एग्जांपल एक मैथमेटिकल ऐप दिया है, अगर वेरिएशन है ये पॉपुलेशन वेरिएंस 5.3 आएगा, सैम्पल वेरिएंस का आएगा 5.09 आएगा। ठीक है, तो ये स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स फेयरली होमोजेनियस सैंपल, लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स हेटेरोजेनियस सैंपल। ये मीन से बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने का मतलब क्या है, बहुत सारा रेंज है ना।
So variation or dispersion, measurement of the scatteredness of the data about the average. अभी वही तो अभी बोल रहा था उसके लैंग्वेज में. If measuring variance of population, it is denoted by sigma square and for sample a square, है ना. अब कोवेरियंस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. एक दूसरे का, दो वेरिएंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे काम करेगा, उसी को बोला जाता है ना. that is sorry, that is called correlation coefficient. I am talking about covariance. So covariance क्या है? The standard deviation is an absolute measure of dispersion. ठीक है. The corresponding relative measure is known as the coefficient of variation. It is very useful while comparing variability of two or more types of data. ठीक है. जैसे देखो कोवेरियंस, क्योंकि एक दूसरे का, जैसे कि कुछ कुछ जगह पर टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है ना, जियोथर्मल ग्रेडियंट. सो हम लोग ओनली टेम्परेचर को बढ़ाने से ऑटोमेटिक प्रेशर भी बढ़ रहा है. तो एक दूसरे का कोवेरियंस है ना, वो समझना चाहिए. जैसे हाइट, एक इंडिपेंडेंट हाइट जनरली देखा जाता है, हाइट एंड वेट प्रोपोर्शनल होता है. हाइट बढ़ने से प्रोपोर्शन में वेट भी बढ़ता है. इनकम बढ़ने से आपका खर्च भी बढ़ेगा. सो ये सब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन समझने से इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज, है ना. इन द अबव गिवन एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? देखो मीन के रेस्पेक्ट में आप मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम पे है, आउट ऑफ मीन के रेस्पेक्ट में है, ये परसेंटेज में, है ना. मीन के मुकाबला में कितना टाइम्स आप ज़्यादा है या कम है, वो समझना है. हाउ मच रिलेटिव टू मीन, इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी फेल्ड इफ वी थिंक अबाउट द फैक्ट दैट an inch more or less in height of a skyscraper is meaningless, but an inch more or less in the length of your nose is a big deal. समझ रहे हो? तो इधर क्या हो रहा है? दैट मीन्स आपका प्रोपोर्शन का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है ना, मीन के रेस्पेक्ट में कितना डिफरेंस है, स्मॉल लेवल में भी और बड़ा लेवल में भी. ठीक है. ये सब बहुत इजी चीज़ है, इसमें हम ज़्यादा घुसेंगे नहीं. नाउ कोरिलेशन, अभी कोवेरियंस के बाद देखो अभी कोरिलेशन, दोनों चीज़ एक दूसरे का रेस्पेक्ट में समझो. कोरिलेशन कोएफिशिएंट अभी बोल रहा था ना कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा. कोवेरियंस को डिवाइड कर दो दोनों का ये से, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन से. नाउ पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों बढ़ रहा है, एक बढ़ने से दूसरा घटेगा तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन, है ना. जैसे इसमें इसका तो स्टैंडर्ड फार्मूला भी है ना. तो एक्स का वैल्यू है वाई का वैल्यू, एक्स का टोटल वाई का टोटल कर दो, फिर सभी दोनों का एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करते रहो, हर एक वैल्यू का टोटल भी करो, एक्स स्क्वायर भी करो वाई स्क्वायर भी करो. फिर देखो समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई ये होने से आपका आ जाएगा. मैं जानबूझ के इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लीटनेस एंड कवरेज. फाइनली लास्ट में आपको मज़ा आएगा कि इसलिए मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ. रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन के बारे में थोड़ा डिटेल बोल देता हूँ, बिकॉज रिग्रेशन ऐसा थोड़ा अलग टाइप का है. मीन मीडियन मोड वेरिएंस कोवेरिएंस तो सभी लोग कम्प्लीटली कवरेज होता है. देखो, if correlation demonstrates a strong relationship between two variables, then regression is the statistical procedure that produces a mathematical equation which allows us to predict one variable from another. जैसे हाइट बढ़ने से वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो हाइट एंड वेट में मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? प्रोपोर्शन तो है. हाइट 2 इंच बढ़ने से सपोज 5 kg बढ़ता है वेट, हाइट, तो फिर 4 इंच बढ़ने से क्या होगा? डबल, 5 का डबल क्या है? 10 हो जाएगा, है ना. तो ऐसा करके अगर कुछ रिलेशन हुआ तो ये मैथमेटिकल रिलेशन को ग्राफ के स्टाइल में आप दिखा सकते हो ना. सो ये मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट ग्राफ इज कॉल्ड रिग्रेशन. ठीक है. नाउ ये तो इम्पोर्टेंट रूल आपको पता ही है. वन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, टू स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है? वन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से 68% ऑफ ऑल डेटा एवरेज एरिया कवर हो जाता है. 95.5 होता है टू स्टैंडर्ड डेविएशन में, और 99.7 होता है थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन में. सो फिर
एनी ऑब्जर्वेशन मोर देन 2s 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन इज अनयूजुअल, है ना, एंड मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन इज वेरी अनयूजुअल, है ना। एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसका एक्सक्लूसिव अलग से किया जीरो फर्स्ट वीडियो में। सो एट ए ग्लांस देखो, ये याद रखो, मैं एक जगह पे कर दिया सभी का फॉर्मूला को। पॉपुलेशन मीन समेशन ऑफ वैल्यूज बाई एन, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सैंपल मीन, है ना, देन रेंज, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना। ये सभी का मैथमेटिकल एग्जांपल भी है, जीरो वाला वीडियो में भी है। पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस अभी डिस्कस किया। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का, सैंपल का, पॉपुलेशन कोवेरिएंस, है ना, सैंपल कोवेरिएंस। देखो वेरिएंस कोवेरिएंस का कुछ बात नहीं, वेरिएंस में मीन से माइनस करके स्क्वायर कर रहे टू अवॉइड द नेगेटिविटी। हमका कितना वेरिएशन है उससे मतलब है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। जैसे सपोज मीन है 10, अभी एक वैल्यू है 5, दूसरा वैल्यू है 15, सो वेरिएंस क्या होगा, एक में 5 माइनस 10 -5, एक में +5, सो दोनों का स्क्वायर कर दो, 25 + 25 50, 50 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू कितना है 2, 25, ठीक है, ऐसा करके समझना। लेकिन कोवेरिएंस में क्या हो रहा है, दो मीन है अलग अलग डेटा सेट का ना, सो सेम हर एक वैल्यू माइनस मीन मल्टीप्लाइड बाई दूसरा एक वेरिएंस का हर एक वैल्यू माइनस मीन, दोनों डेटा इसका एक दूसरे का मतलब सैंपल किस रेस्पेक्ट में चेंज होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए अगेन इसमें भी नेगेटिविटी नहीं रहेगा ना। पॉपुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये ऐसे रिस्पेक्ट में करना है ना, जस्ट आपको क्या बोलता हूँ, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिवाइड करना है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो जाएगा। ने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या डिफरेंस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेपेड होगा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड एक साथ जगह पे नहीं रहेगा ना, ऐसा। ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कुर्टोसिस पिगनेस सेम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहेगा, लेकिन ये देखो बहुत पीक इसका ज़्यादा है, इसका कम है। सो हियर द वेरिएबल y हैज़ बिगर कुर्टोसिस देन वेरिएबल x, है ना। सो टू सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स विथ इक्वल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैन स्टिल हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज दे कैन हैव ए डिफरेंट कुर्टोसिस, है ना। सो पीकनेस पता चलता है। सो इसमें क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मोड बहुत हाई होगा, इसका मोड कम है। मीन क्या है, मीन मान लो सेम है, तो मोडल मीन मीडियन मोड दोनों में सेम होने से भी इसका जो ये पर्टिकुलर वैल्यू मोड का फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है ना, ये डिफरेंस है, ये समझ जाओ। सो अभी के लिए ये ओवरऑल, तो फिर हम बेसिक चीज़ कवर कर लिया। नेक्स्ट में हम लोग धीरे धीरे तो फिर एक्चुअल चीज़ कवर होगा। मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सिस्टेंसी रहे, कोहेरेंसी रहे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है ऐसा नहीं है, लेकिन हम मेरा अपना हाथ से जो भी जा रहा है, मैं सभी चीज़ को एक कनेक्टिविटी रखना चाह रहा हूँ, दैट्स इट।